आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। आपका जो वोटर आईडी कार्ड है मात्र 7 डेज़ के अंदर ही जनरेट हो जाएगा और आपके घर के पते पर इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड है जो नया वाला, वो भी प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। तो आपके सामने गवर्नमेंट की ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको कोई पेपर वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। तो ओपन के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारे पास में इस एप्लीकेशन का यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, तो एक नया अकाउंट हमें क्रिएट करना है, जिसके लिए हमें न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि मोबाइल नंबर और नेम इंटर करना होगा। एक ओटीपी आपके फ़ोन पर आएगा और इसके जरिए आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे। इसके बाद में सेम मोबाइल नंबर यूज़ करके जो पासवर्ड आपने सेट किया है यहाँ पर आप लॉगिन कर लोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, हम लॉगिन हो चुके हैं, डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे राज्यों में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जिससे कि क्या है, वोटर आईडी कार्ड आपका जल्दी से बनने के चांसेस होते हैं, आपका कार्ड अप्रूव जल्दी हो जाता है। तो अब हमें कार्ड को बनाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी आपने अप्लाई किया है, तो नहीं भाई, हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अपनी जो स्टेट है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट में से चूज करना है। असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर इस लिस्ट में से जो भी आप सभी का विधानसभा क्षेत्र है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी इंटर करना है। तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मंथ चूज करना है और डेट को चूज कर लेना है। देन ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेट यहाँ पर सही तरीके से सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का हमें एक आईडी प्रूफ देने की जरूरत होगी, जिसमें कि डॉक्यूमेंट प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो अपना आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आधार का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देने वाले हो वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उसकी जो कॉपी है आपको बनाना है। सबसे पहले तो फ्रंट और बैक साइड, जैसे कि आधार 2 साइड में होता है, उसको एक पेज पर करना है और उस पर ही आपको सिग्नेचर करना है सेंटर के अंदर। और उसके बाद में वो जो कॉपी है यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर हम चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैमरे के माध्यम से हम डायरेक्टली फोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर गैलरी के अंदर अगर हमने पहले से सेव करके रखा है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है सेट करने के लिए बोली जा रही है। अब यही जो फोटो है आपके वोटर आईडी कार्ड पर लग के आने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोफेशनल जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो होती है उसी तरीके से आपको यहाँ पर फोटो को कैप्चर करना है। हमने यहाँ पर कैमरे को ओपन किया है, अब इसके जरिए फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो पीछे कोई प्लेन वॉल होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो फोटो है प्रोफेशनल हो, और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फोटो है सेट हो चुकी है। अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। आपका जो नेम है जैसे कि आपके आईडी प्रूफ पर है वैसे यहाँ पर आपको इंटर करना है। सबसे पहले तो नेम यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर इंटर करना होगा। वही जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के एप्लीकेशन हिंदी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करती है, जो कि मे भी ऐसा कभी कभार हो सकता है कि जो आप ऊपर नेम इंटर कर रहे हो वो सही तरीके से हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर के नहीं आ रहा, तो उसमें कुछ भी चेंजेस हैं तो आप मैनुअली अपने गूगल इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से एडिट कर सकते हो। अब नेम को जब भी आप इंटर करते हो तो यहाँ पर सरनेम का अलग सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ऊपर आप सभी को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम इंटर करना है। आपके नेम में सरनेम अगर है तो यहाँ पर आपको अलग सेक्शन मिलता है, इसके अंदर इंटर करना है। तो जैसे कि आपका जो नाम है राजेंद्र कुमार यादव है, तो राजेंद्र और कुमार फर्स्ट नेम हो जाएगा और यादव आपका जो है यहाँ पर सरनेम हो जाएगा। इसी के साथ में किसी का जो नाम है मनीष सिंह है तो मनीष यहाँ पर ऊपर रहेगा और सिंह यहाँ पर आप सभी का सरनेम के सेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद में आधार डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का इंटर कर देना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में आधार नहीं है तो वो यहाँ पर आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे अपना।
मोबाइल नंबर रिलेटिव वाला ऑप्शन हमारे लिए है नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकता है। ईमेल आईडी के अंदर हम गूगल की अपनी जो मेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे। रिलेटिव ईमेल आईडी भी हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से एक हमें एंटर करना है, तो हमने पर्सनल अपनी मेल आईडी एंटर कर दी है। डिसेबिलिटी के एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि अगर आपको किसी भी तरीके से शारीरिक विकलांगता है तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप सिलेक्शन कर सकते हो। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम ऐसे इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को रिलेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर हम अपने फादर का नेम एंटर करने वाले हैं। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है, शादीशुदा है, तो वो अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करेगी। तो हमने यहाँ पर रिलेटिव सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में रिलेटिव का जो नेम है यहाँ पर हमें जिस तरीके से हमने नेम एंटर किया था, यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ रहेगा। अगर सर नेम है तो उसके लिए अलग सेक्शन दिया गया है। हिंदी में कुछ भी कन्वर्ट होकर के अगर सही तरीके से नहीं आ रहा तो मैनुअली आप अपने गूगल हिंदी इनपुट टूल के माध्यम से इसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है वो इंटर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग का जो नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आएगा। कोई भी करेक्शन है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से है, अगर उसका कोई हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ, अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो आपको अपने पेरेंट का जो वोटर आई कार्ड है उस पर देखना है। आपको हाउस नंबर कोई ना कोई मिल जाएगा, वही आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। अगर नहीं है कोई हाउस नंबर तो आप ऐसे ब्लैंक सीधे डायरेक्टली अपने विलेज का जो नाम है इंटर कर सकते हो। इसके बाद में जो भी मोहल्ला या फिर रोड एरिया का जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। टाउन या विलेज के सेक्शन में आकर के आप जिस भी शहर से हो या फिर आपकी जो भी ग्राम सभा है यहाँ पर उसका जो नेम है आपको इंटर करना है। और यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का जो नेम है फिल करना है और अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में तहसील का जो भी नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब एड्रेस को इंटर करने के बाद में एड्रेस का हमें एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पर टाइप पे क्लिक करोगे तो उसी तरीके से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर एड्रेस के तौर पर मान्य है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जिसमें कि हम यहाँ पर अपना कोई भी यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं। कोई भी अगर हमने रजिस्ट्री कराई है, रेंट एग्रीमेंट कराया है, किसी भी दूसरी लोकेशन में रहें तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पर लग सकता है, आपके बैंक की जो पासबुक है, गैस कनेक्शन का जो बिल है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जैसे मेरे पास में आधार ही है और सफिशेंट है, इसी के जरिए आपका जो वोटर आई कार्ड है वो बन जाएगा। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को हम कैप्चर कर लेंगे, एरिया को परफेक्ट तरीके से हम क्रॉप कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अगर पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप सभी से यहाँ पर एक रिलेटिव टाइप फिर से चूज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि क्या इससे पहले इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल है, उसके अंदर आपके परिवार का कोई भी सदस्य का नाम पहले से शामिल है, जैसे कि आपके माता पिता हो सकते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इससे होगा ये कि वोटर लिस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि एक परिवार का सेक्शन होता है, यानी कि जितने भी परिवार के वोटर होते हैं उनका जो नाम है एक ही जगह पर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो नाम है, जैसे कि अभी आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद में आपका भी नाम उसी परिवार के सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिंक करने के लिए आप सभी से पूछा जा रहा है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई परिवार का सदस्य नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि परिवार का सदस्य पहले से शामिल है तो यहाँ पर उनका जो रिलेशन है सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे फादर हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर अब उनका जो नाम है एंटर करना है और उनका जो वोटर आई कार्ड नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से आप देखोगे कि हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमें डिक्लेरेशन के सेक्शन में सबसे पहले तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है। अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर हमें इंटर करना है। यहाँ पर जो एड्रेस आपने इस वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए दिया है, इस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप जन्म से निवास कर रहे हो तो जितने भी सालों से आप रह रहे हो वो डेट है आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर आप पिछले कुछ सालों से रह रहे हो तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको डेट कैलेंडर के माध्यम से ईयर और मंथ डेट चूज़ कर लेना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। आपका जो नेम है पहले से यहाँ पर फिल मिलेगा। आपको प्लेस ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में जिस भी जगह से फॉर्म को फिल कर रहे हो, यानी कि अपने शहर का या फिर अपने कस्बे का जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का एक समरी पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है पूरा आपको देखने को मिलता है एक साथ में। तो आपको इसको देखना है कि आपने जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग इंटर किया था, वो सही तरीके से यहाँ पर आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर मेरा जो नेम है परफेक्ट तरीके से आ चुका है। पेज में नीचे की तरफ आना है। सारी चीज़ें अगर आपको सही लगती हैं तो कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत है
तो बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर फ्यू सेकंड आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं अब यहाँ पर इस सर्वर पर अपलोड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और उसके बाद में आप सभी के सामने एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और आप सभी के सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अभी जो रेफरेंस आईडी आपको मिली है इसको सबसे पहले तो नोट करके रख लेना है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से कभी भी आप आओगे तो आपने जो एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के जरिए सबमिट करे हैं तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आप इंटर करोगे, अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो करंट स्टेटस होगा एप्लीकेशन का वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जस्ट अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो कि बीएलओ जो होता है ग्राम या फिर कस्बे का, वो बीएलओ आपके घर पर विजिट करेगा, फील्ड एक वेरिफिकेशन करेगा और अगर आप उस जिस स्थान पर रह रहे हो तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड अप्रूव होगा तो उसके बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है जनरेट हो जाएगा और इसी एप्लीकेशन के अंदर जो ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो वोटर कार्ड है उसकी जो नई पीडीएफ कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो फिजिकल वोटर आईडी कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब आपको वेट करना है, करीब हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप सभी को मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। जैसे आपको मैसेज आता है उसके बाद में सेम इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है, ईपिक डाउनलोड का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। साथ ही में जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड है वो भी प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर सेंड कर दिया जाता है, लेकिन इस कार्ड को आने में करीब 20 से 25 दिन का समय लग सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेट से हो। बाकी अगर आपका पीवीसी वोटर आईडी कार्ड जो घर के पते पर आया है इनकेस नहीं आया है तो कैसे इसको आप री इशू करा सकते हो, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा जहां पर जा करके आप अपनी जो कंप्लेंट है ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।